मैंने ओशो के भाई साहब का पॉडकास्ट किया। ओशो का एक बड़ा फेमस कोट है कि गांधी जी की सादगी के चक्कर में बड़ा खर्चा हुआ। वो एक सादगी मेंटेन करते थे। गांधी जी के बारे में हमने बड़ी तारीफ की अपने कई हाल फिलहाल पॉडकास्ट में। हाउ यू सी गांधी जी दोनों नजरिए से, एक उनका इम्पैक्ट जो आपने बंगाल वाली बात की कि दिल्ली में दंगा हो रहा था, वो बंगाल में बैठ के भारत को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, जो उनकी महानता है कि बहुत बड़ी पराकाष्ठा है जिसके लिए हम सबको उनका सम्मान करना चाहिए। और एक जो उनके बारे में चर्चा होती है आज के दौर में कि उनकी सादगी मेंटेन करने में बड़ा खर्चा होता था। एक पहनना है, साथ बकरी जाएगी और एक डब्बा पूरा बुक होगा। ओशो का एक बड़ा बयान फेमस वायरल होता है। तो ये दोनों कैसे देखते हो आप ओवरऑल? देखिए, गांधी जी के में किसी भी इंसान के अंदर कोई कमियां हैं तो उसको उस कमी के हिसाब से कहिए। अब किसी के पैर से नहीं चल पा रहा है तो उसको अंधा नहीं ना कहिएगा। सही बात है। तो जो अब कहते हैं विभाजन गांधी ने किया, हाँ ये बहुत चलता है, गांधी जी ने ये क्या तरीका है? पाकिस्तान पे थोड़ा सॉफ्ट थे, वो पैसे भिजवा दिए ज्यादा। वो नरम दल के थे। आप इससे ऐतराज दिखा सकते थे कि वो नरम दल के थे। भगत सिंह के टाइम जब बचाने की बात आई तो एक तो उनके ऊपर 2 आरोप बड़ा लगा देता है। एक, विभाजन इन्होंने किया। हमको पूरा हिस्ट्री पढ़ने के बाद हमको आइले नहीं बुझाया कि गांधी कहाँ से चले। CR फार्मूला, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फार्मूला आया था और सरदार पटेल से लेकर हर लोगों की सहमति थी यहाँ पर। तो एक ये आरोप लग जाता है। दूसरा कि भगत सिंह को नहीं बचा सकते थे। हाँ। भगत सिंह को बचाने की हम बात कर रहे हैं। गांधी क्या थे? वकील। अगर मान के चलिए आपका कहीं केस अटक गया, आपको फांसी लगने वाली है, वकील बचा सकता है या आपके सामने बैठा जज बचा सकता है? आपको ज्यादा बचाने की चांसेस कौन है? जज। आगा हैदर खान एक जज थे। आगा हैदर खान ने लिखा है कि भगत सिंह को शक के आधार पर आप फांसी नहीं दे सकते हैं। तो उसके बावजूद जो जजेस की टीम थी, ज्यूरीज थी, भगत सिंह को फांसी दे दी। आगा हैदर खान ने अपने जज के पद को इस्तीफा दे दिया कि मैं ये इस अंधे कानून में जज बन के क्या करूंगा। अंग्रेजों को फिक्स था कि इनको मारना ही मारना है, लेकिन फिर भी गांधी वहां चाहते तो बचा सकते थे। उनके पास एक मौका था कि अगर वो सेकंड राउंड टेबल समिट में नहीं जाते तो इरविन की मजबूरी थी, वो बीटो लगा के फांसी माफ कर सकता था। ये गांधी जी की एग्जैक्ट गलती थी, सिर्फ इकलौती। उनको जाना ही नहीं चाहिए था वहां सेकेंड राउंड टेबल में। और ये मैकडोनल्ड उनको मजबूरी में बुला रहा था। इरविन की नौकरी चली जाती अगर गांधी नहीं जाते तो। अच्छा, तो ये अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में भगत सिंह को माफ करते हैं। ये उनकी एग्जैक्ट गलती। लेकिन विभाजन का ठीकरा फोड़ देना उनके ऊपर। ठीक। गांधी जी की डेथ एनिवर्सरी पर इस देश में एक्सपर्ट गोडसे ट्रेंड करते हैं और हर साल मैं देखता हूं बीते कई सालों से। हमारा पूरा बचपन महात्मा गांधी जिंदाबाद, गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता, सब इसी में गुजरा। अब जब हम बड़े हुए सोशल मीडिया ज़्यादा एक्सेस करते हैं तो मैं देखता हूं कि एक कंपटीशन चलता है कि कितने लोगों ने गांधी जी को विश किया। उनकी जयंती पर भी होता है कि कितने विश किया और गोडसे वाले का आता है। इस ट्रेंड को आप कैसे देखते हो? गांधी को मानने वाले भी गांधी की तरह शालीन है। मानने वाले, हाँ, उनकी